अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम एक्सरसाइज 5D कर रहे थे। 5D में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव पोर्शन उसका सारा कर लिया था। आज हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं इस लेक्चर के अंदर। तो हम इसको शुरू करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप उसको हल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बड़े छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जी आप अपनी बुक को, एक्सरसाइज को अपने सामने रख लें। तो हम वहाँ से इबारत पढ़ते जाएंगे और हम यहाँ पे उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हल करते जाएंगे। तो चलें जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले हम अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। ये है जी, एन एयरबस लेफ्ट कराची एट 1840 hours and arrival at Peshawar 2.5 hours later. 2.5 hours later. At what time did it arrive at Peshawar? तो क्या हुआ, हमने 1840 का टाइम जो इसमें दिया हुआ है, ये जो 1840 जहाँ से उसने अपनी फ़्लाइट स्टार्ट की है, उसमें ये 2.5 आवर ऐड करना है। तो हम एडिशन का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो देखें यहाँ पे फिर भी हम इसको कर लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम है। तो लिखना कैसे है इसको, एयरबस लेफ्ट कराची at 1840 and Airbus arrived at Peshawar is equal to what? The time taken to arrive Peshawar इज इक्वल टू 2.5 आवर। ये क्वेश्चन है जी हमारा। इसको आप चाहे तो नीचे लिखें क्योंकि जो फाइंड आउट करना है। अब देखें जी सोल्यूशन क्या होगा इसका। एयरबस अराइव्ड एट पेशावर एट 1840, इस टाइम पे वो चली है, प्लस 2.5, ऐसे लिखेंगे ना, 2.5 घंटे को 2.5। तो जब इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे देखें वही चीज़ आ गई कि ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया, 4 and 3 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 1 आपका यहाँ से कैरी होके इधर आ जाएगा आवर्स के अंदर। ये मिनट्स हैं आपके और ये आपके आवर्स हैं, तो आवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 21। तो ये आपका अराइवल टाइम आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ट्रेन लेफ्ट स्टेशन इन कराची एट 9-10 hours एंड रीच्ड मुल्तान 15 hours लेटर, व्हाट टाइम वाज दैट। ओके, अराइवल टाइम इसमें भी पूछ रहा है। वहाँ पे क्या था आपके पास पहले क्वेश्चन में कि आप वहाँ पे इस टाइम पे आपकी फ़्लाइट जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हुई थी और 2.5 आवर में वो पहुँची थी, तो आपने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे वही सेम है कि ये वाला टाइम है जब वो ट्रेन वहाँ पे चली है स्टेशन से, और फिर 15 आवर्स के बाद पहुँची है। तो अब आपने इसमें 15 आवर्स ऐड करने हैं। वहाँ 2.5 आवर ऐड किए थे तो यहाँ 15 आवर्स ऐड कर दें। ओके, तो जो टाइम आएगा, क्योंकि ये भी 24 आवर्स में लिखा हुआ है, तो जो टाइम आएगा सिंपल वो आप लिख देंगे कि उस टाइम पे वो पहुंची है। तो सिंपल अगर हम इसको ऐड करें ना, यहाँ मैं आपको वैसे ही अगर बता दूं तो 15 में आप 9 ऐड करें तो क्या आएगा 24 10, ऐसे ही आएगा ना। तो 24 10 का क्या मतलब है कि ये आपके पास आएगा 00 10, ये आपका मिड नाइट का टाइम है। 24 आवर क्लॉक के ऊपर ये बनेगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 है, ताहिर इज ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप। फॉर 7 days ही केप्ट अ record फॉर व्हेन ही began each swimming practice and when he finished. Copy and complete the table to find out the how long practice each day. ये नीचे उसने टेबल बना दिया, तो वो कहता है कि जी इसके मुताबिक आप ये टाइम लिखे हुए हैं कि उसने किस तारीख को कब प्रैक्टिस शुरू की, कब तक प्रैक्टिस की। तो आप बताएं कि उसने कितने टाइम तक उसने जो है वो हर रोज़ जो है प्रैक्टिस की है। तो सिंपल ये आपके जो है ना, यहाँ पे देखें
ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंड टाइम है। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बताया हुआ था पहले जो आपने 2 क्वेश्चन किए कि इतना टाइम लगा है, तो आप टाइम बताएं। यहाँ पे टाइम दे दिया और वो कहता है जी कितने घंटे लगे हैं, उसने कितने घंटे प्रैक्टिस की है वो बता दें। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आप जो ये बाद वाला टाइम है इसमें से पहले वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो आवर्स आएंगे उतने टाइम तक उसने प्रैक्टिस की है। ये उसने एग्जांपल दी हुई है, देखें ये उसने 5 PM में से 3:30 PM माइनस कर दिया, दोनों टाइम PM में है ना। तो जब ये माइनस किया तो देखें 3:30 इसमें से निकाला तो 1:30 आ गया आपके पास, तो 1 आवर 30 मिनट्स तक उसने प्रैक्टिस की है। इसी तरह आप ये बाकी भी सॉल्व करेंगे। इस फिनिश टाइम स्विमिंग में से बिगिनिंग स्विमिंग वाला जो टाइम है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जो है ये करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 12 सिंपल यहाँ पे ही कर लेते हैं। ये 12:05 PM का टाइम है, ठीक है, PM का टाइम है, और इसमें से आपने 10 AM का टाइम जो है वो माइनस करना है। ओके, अब इसमें देखें क्योंकि ये अभी 12 जस्ट पास ही हुआ है तो इसलिए ये 1 के ऊपर नहीं गया है ना अभी, तो ये सिंपल ऐसे ही आपका जो है ना वो माइनस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 2। तो ये 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स जो है उसने प्रैक्टिस की है। सिंपल इसका तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कि 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स, सिंपल, ठीक है। अब ये वाला जो है यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 12:40 PM के ऊपर उसने एंड किया है, तो ये यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देख लें। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो ये 12:40 के ऊपर उसने एंड किया है, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और स्टार्ट कब किया था 11:25 AM पे, ये PM पे उसने एंड किया। अब यहाँ पे भी देखें अभी 12 की रेंज में ही है ना, तो इधर भी आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल आप इसको माइनस करेंगे तो ये देखें 5 एंड 15 मिनट्स एंड यहाँ पे आपका आ गया 1 आवर, तो ये इसने 1 आवर एंड 15 मिनट्स तक प्रैक्टिस की है। इसी तरह ये बाकी भी आप सब्ट्रैक्ट करके इसको इजीली आप आंसर इसका ले सकते हैं। तो ये पूरा टेबल जो है ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन 4 है उसमें कह रहा है साहिर टुक 1 आवर 22 मिनट्स टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क, 45 मिनट्स टू डू हिज मैथ होमवर्क एंड 10 मिनट्स टू डू हिज उर्दू। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क। सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है जी ये। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला टाइम लिखें, ये वाला टाइम लिखें और ये वाला टाइम लिखें, तीनों को ऐड अप कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लें जी, यहाँ पे देखें जी, मैं ये कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में से। यहाँ पे ये कह रहा है जी कि साहिर टुक 1 आवर 22 मिनट्स टू डू दी इंग्लिश होमवर्क, टाइम फॉर या टाइम टू डू कह सकते हैं आप, इंग्लिश होमवर्क इज इक्वल टू, ये अगर आप सिंपल यहीं पे ही वर्टिकल में लिखना चाहें तो आप यहीं पे ही आवर्स मिनट्स और सेकंड्स लिख के तो कर सकते हैं। अगर आपने बाद में करना है तो आप जस्ट पहले यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को लिख लें और फिर बाद में उसको ऐड कर लें, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैं इसको आपको टाइम बचाने के लिए यहीं पे करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ही आवर्स मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी कि कितना टाइम लिया जी 1 आवर एंड 22 मिनट्स, ये इंग्लिश के लिए। और फिर उसके बाद जी नेक्स्ट आप लिखेंगे टाइम टू डू मैथ्स होमवर्क, मैथ्स होमवर्क इज इक्वल टू 45 मिनट्स, these are for math homework and 10 minutes for Urdu homework, 10 minutes, no hours, no seconds, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पे सेकंड्स में आपके कुछ नहीं है सबके साथ, और यहाँ आवर्स में आपके पास कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे जी वो क्या आपने पूछ रहा, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल होमवर्क। तो
कितना आएगा जी ये, इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 ही है, इसको ऐड करें जी, 5 and 2 7 और यहाँ पे आपका आ गया 4 5 6 and 1 7। तो हमने क्या कहा था, जब ये अगर 60 से ऊपर चला जाएगा तो 1 हम कैरी कर लेंगे, तो ये 7 है तो यहाँ पे 1 आएगा और वो 1 आवर जो है इधर चला जाएगा और 1 and 1 2 आवर जो है ये बन जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आ गया 2 hours and 17 minutes। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। लास्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5 में वो कहता है जी, शाइस्ता वेंट टू बेड एट 21:40 hours and got up at 6:30 hours. How long did she? ये कौन सा टाइम है, ये 24 आवर क्लॉक वाला टाइम है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपने देखें जब वो गॉट अप हुई है यानी कि 6:30 के ऊपर, इसमें से आपने ये वाला टाइम जो है वो माइनस कर देना है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि वो कितने आवर तक सोई है, ठीक है। चलें इसको करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5, शाइस्ता went to bed यानी started his sleep at 21:40, okay, and Shaista got up at 6:30, okay। आवर्स लिख लें आप साथ, ये 24 आवर्स टाइम है, ओके। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, ओके, ये आपने निकालना है टाइम। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे ना, बाद वाले में से पहले वाला। तो अब असल में हम करेंगे यहाँ पे कि हम 6:30 हमारा जो टाइम है उसमें से हम 21:40 टाइम जो है इसको माइनस कर रहे हैं, और एक्चुअल में जो है हम देख रहे हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक जाते हुए उसको कितने आवर्स लगे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हम 24 में से जो कंप्लीट टाइम है उसमें से 21:40 को माइनस करेंगे, ओके, ताकि 24 आवर क्लॉक जो है पूरा हो। तो ये आ गया 20 मिनट्स इधर आ गए हमारे पास, 1 इधर से कैरी करना पड़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 hours and 20 minutes। अगर वो सोएगी तो वो 24 पे पहुँच जाएगी, ओके। अब इसमें हम ऐड करेंगे 6:30 जो उसके बाद वो सोई है, ये इसमें ऐड होगा टाइम, तो ये हमारा बन जाएगा 50 मिनट्स और 8 आवर्स। तो 8 hours 50 मिनट्स ये टोटल सोई है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डिड ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट फॉर 8 hours and 50 मिनट्स। सिंपल, थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन है ये भी सिंपल ही था। अंडरस्टैंड कर गए इसको। तो ये थे जी एक्सरसाइज 5D के वर्ड प्रॉब्लम्स भी जो हमने कर लिए। तो इस तरह आज हमारी 5D एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसको प्रैक्टिस आउट कीजिएगा और अच्छी तरह से इसको आप तैयार करें ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।